हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं उसी को हम कहेंगे कि उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे? इस सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वही इस सरफेस का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका डिपेंड करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है और एक एरिया एलिमेंट पे डिपेंड करता है। आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इन दोनों पे डिपेंड करता है और एक तीसरी चीज़ थीटा पे डिपेंड करता है। अब मैं बताऊँ थीटा क्या है? ये है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट, यानी इस एरिया एलिमेंट और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वही आपका थीटा है। ठीक है, जब आप इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब यहाँ मैंने डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया है? क्योंकि ये कॉस थीटा है। जब हमारा कॉस थीटा होता है तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जब हमारा साइन थीटा होता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, और फाई हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। आई बात समझ? अब देखो, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इस सरफेस का जो एरिया वाला एलिमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आपका थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। अब एक ये वाला सरफेस देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है लेकिन एरिया एलिमेंट इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यानी जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स।